लगातार मर्डर, एक अकेला बेटा बेटा, फिर सिटी, फिर हाजीपुर, फिर सिवान। अब हमको लगता है कि हर एक सप्ताह में हमको सिवान आना पड़ जाए। इसके पहले भी मॉब लिंचिंग हुई। डब्लू खान मुखिया थे, उसके यहाँ मैं गया था असदपुरा, जिसमें हमने डीएम एसपी सबसे बातचीत, उसके मुआवजे की, उसकी सुरक्षा, उसके लगातार समाज में जिस तरीके से ये जो दबंगई लोग दबंग करना शुरू किया, कमजोर तबके पर जो जुल्म हो रहा है, यह मामला लगातार बिहार में बढ़ रहा है। और मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मिडिल क्लास, कमजोर, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, क्या उसको संविधान में कोई जगह भारत में नहीं है? क्या उन्हें जीने का फ्रीडम नहीं है? अब बिना किसी मुद्दे के छोटी छोटी घटनाओं में इस तरह का एक जिंदगी को ले लेना, एक छोटे, यदि वो गलती भी किया होता जबकि कोई गलती नहीं थी, उनके खेत में सब कुछ रखा हुआ, और एक मासूम, दो मासूम बेटी को छोड़ के चली गई। इनकी परवरिश के लिए इनके घर में कुछ नहीं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना को 2 महीने के अंदर चार्जशीट करके एसपीडी ट्रायल करके फांसी की सजा। इस परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, गवाह की सुरक्षा होनी चाहिए। अब मुझे कभी कभी लगता है कि सिवान, गोपालगंज, छपरा, यह मल्ल युद्ध, और लगता ही है ना कि बिहार ये कानून से ऊपर। लगातार जिस तरह की घटना देखा जा रहा है छपरा में, गोपालगंज में, मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान बहुत गंभीरता से रहूंगा कि क्या कारण है कि इकबाल नहीं रह गया, सरकार का डर नहीं रह गया। समाज का डर तो बहुत पहले ही खत्म हो गया, और समाज जिस तरीके से आज नफरत के बीच दौड़ रहा है, ये नफरत के बीज बोया ही नेताओं ने अपनी सियासत के लिए। सियासत के लिए नफरत का आधार बना लिया। और मैं सभी समाज के दबंग जाति वर्ग के लोगों से, और खास तौर पर मैं 2-3-4 जातियों से कहना चाहूँ जो आज राजनीति के लिए बाप बाप कर रहे हैं, जिसमें यादव, राजपूत, भूमियार, कुर्मी, कोयली और पासवान, ये जो लोग हैं, उन्हें सभी गरीब तबके और पिछड़े, अत्यंत पिछड़े लोगों की जिंदगी के लिए जीना हो। ये लोग सत्ताधारी दल हो गए। 17 साल गठबंधन में थे, तब भी यही लोग, कुछ लोग सत्ताधारी दल थे। जो सत्ताधारी दल है, जो समाज के हर जाति धर्म के लोगों के वोट से बनते हैं, उस जाति के दबंग लोगों को अपना आचरण बदलना पड़ेगा। लाठी छोड़नी होगी, लाठी उठाना छोड़ना होगा। उन्हें सिवाय मदद के, सिवाय आवाज के, सिवाय संघर्ष के दूसरों के लिए कोई रास्ता नहीं। सत्ता का रास्ता गरीबों से गुजरता है, और जब तक गरीबों का सम्मान, उसकी इज्जत
और उसकी जरूरत की पूरा नहीं होगा तब तक सत्ता तेजस्वी जी भूल जाइए। आप गोपालगंज, सिवान और छपरा नहीं संभाल पाते हैं। कभी यादव राजपूत हो जाता है, कभी शाह जाता है, कभी ब्राह्मण भूमिहार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जब आप पहले अपना घर संभाल लीजिए ना। नीतीश कुमार जी पटना, नालंदा, नवादा पहले आजाद कर लीजिए और उसको पीस कर लीजिए, जहां सबसे ज्यादा आज हत्या और मर्डर और घटना घट रही है। लग रहा है कि ये इंटरनेशनल क्राइम यूनिवर्सिटी बनता जा रहा है और दबंग लोगों को जो मन आता है, जिसको मन उसको गाली देता है। सोशल मीडिया यूज करता है माँ बहन बेटी रोटी करने के लिए। सोशल मीडिया पर आ जाएंगे, फेसबुक पर, उसके बाद माँ बहन बेटी रोटी करना शुरू कर दे। किसी भी जाति को गाली देना, नीतीश जी इन नेताओं को और छुटभइये नेताओं पर कोई कानून होगा कि नहीं? जो किसी आस्था को गाली देता है, कभी कुरान शरीफ साहब को, कभी गीता को, कभी रामायण, जो नेता ऐसी बात करता है, क्या उस पर कोई कानून होगा कि? जो नेता कभी दलित को, कभी पासवान, कभी राम, कभी मुसहर, कभी मुसलमान, कभी मियाँ, कभी गुआर, कभी रजपूता, कभी बाभन, कभी भूमिहार, कभी 10% ऐसी बात करता है, जो हमेशा नफरत का आधार, चाहे जाति केंद्र हिंदू मियाँ का ले ले और क्षेत्रीय पार्टी जाति पाति का ले, उसके जो नेता हैं उस पर कानून का शिकंजा कसेगा। क्या उसके लिए सरकार सारी सुविधा छीनेगी? क्या उसके लिए सरकार चुनावी पाबंद करेंगे? जब तक ऐसे लोगों को, जो लोग अकारण, इतनी बड़ी अंसारी साहब की घटना घटी और सरकार मौन, कोई मदद नहीं। सीओ साहब ये कह के गए थे जमीन के लिए 5 डिसमिल, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब कोई, इतनी बड़ी सरकार का जब नियम है, जब कोई दलित और कमजोर तबके के लोग मारे जाते हैं, मरते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से 4 लाख रुपया, ये इसके पहले सरकार ने कानून बनाया, तो फिर इस परिवार को, अब इस परिवार के परवरिश के लिए कोई नहीं। तो इसीलिए हम ऐसे लोगों को आगाह करते हैं, चाहे सिवान से, कि यह सब समाज के लिए कलंकित हैं आप, जिस जाति धर्म वर्ग के लिए हैं उसके लिए भी कलंकित हैं आप, और ऐसी घटना को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। आखिर पप्पू यादव का आवाज पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है आवाज? सर, जनता मौन हो चुकी है, लड़ना नहीं जानती है, और जनता सड़क पर बैठना नहीं जानती है, आवाज देना नहीं जानती। जनता कंप्लीट रूप से अब गरीबों के लिए लड़ना नहीं चाहती। जनता किसी दूसरों के लिए, इतनी घटना में हम आए, लगातार गोपालगंज में मर्डर हो रहे हैं, लगातार सिवान में कभी मोहम्मद सिंह, कभी कोई घटना, कभी कोई घटना, कभी मुखिया की घटना हो रही है। छपरा में लगातार जातीय उन्माद, सोशल मीडिया पर बड़े और दबंग लोग जो मन में आते हैं बोलते हैं, उन पर कोई कानून नहीं है। तो अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, अब लोगों के भीतर ये प्रवेश कर गया है, जितना गाली दोगे दूसरे जाति को, उतना बड़ा नेता बन जाओ।